बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह मोहम्मद तकी बहजत से सवाल हुआ, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बारे में बहुत सी रवायात हैं। आप क्या समझते हैं कि बीबी की शहादत किस तारीख़ को हुई? तो आपने जवाब में फ़रमाया, अबुल फ़रज इस्फ़हानी ने, जो ज़ैदी मज़हब रखते थे, किताब मक़ातिलुत तालिबीन में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वक्त शहादत के बारे में मुतअद्दिद अक़वाल नक़ल किए हैं। उन्होंने आखिरी कौल ये लिखा है कि आपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद वफ़ात पाई, और उनका पहला कौल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का चहलम ज़िक्र किया है, जो तकरीबन 8 रबीउस्सानी को था। और मरहूम शिरबयानी, जो नजफ़ अशरफ के बुज़ुर्ग मुज्तहिदीन में से थे, वो भी चहलम को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम वफ़ात समझते थे, यानी 8 रबीउस्सानी को। गोया जिस तरह आपके दफन की जगह और कब्र नामालूम है, इसी तरह आपकी वफ़ात की तारीख़ भी मजहूल और नाशनाख्ता है। मुमकिन है कि आपकी तारीख़ वफ़ात के मजहूल होने का सबब ये हो, चूँकि उस दौर में उमूमन तारीख़ी वाक़यात को पढ़े लिखे और लिखने में दिक्कत करने वाले लोग अपने ज़िम्मा नहीं लेते थे। इसी वजह से रसूल खुदा की तारीख़ विलादत के बारे में भी अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत के दरमियान इख्तिलाफ़ है। बहरहाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बाद हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा कितना अरसा ज़िंदा रहीं, 45 दिन, 75 दिन या 95 दिन, इसमें इख्तिलाफ़ है। मरहूम नूरी लिखते हैं, ख़त्ते कूफ़ी में 75 और 95 एक दूसरे के साथ मुशाबहत रखते हैं, लिहाजा 75 दिन वाली रिवायत यानी 3 जमादुस्सानी वाली रिवायत के साथ जमा हो सकती है। अलबत्ता इससे वही 95 दिन ही मुराद हैं। अलावा अज़ीम 3 जमादुस्सानी के बारे में कोई इख्तिलाफ़ नहीं। मुमकिन है इस मुद्दत में यानी 75 ता 95 दिन में सैयदा मरीज़ हों, या रावी ने इश्तबाहन 95 के बजाय 75 दिन नकल किया हो, लेकिन 3 जमादुस्सानी के बारे में गलती की गुंजाइश नहीं है। मरहूम मिर्ज़ा हुसैन नाइनी 95 दिन वाली रिवायत को तरजीह देते थे और सोवम जमादुस्सानी को मजलिस अज़ा का एहतमाम करते थे, और मरहूम आका सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी फ़ातिमिया अव्वल यानी 75वें दिन को रोज़े वफ़ात कहते थे और उस दिन मजलिस अज़ा का एहतमाम करते थे। नजफ़ अशरफ के बाज़ उलमा और मराजे, जिनमें सैयद बहरुल उलूम का घर भी शामिल है, अय्याम फ़ातिमिया में भी अशर मुहर्रम की तरह मजालिस व अज़ादारी का एहतमाम करते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने इजहार ख्याल कमेंट में बयान करें, और अगर इसी तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।